नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली, मैं कॉलेज का नाम बता दूं, नील्स ब्रॉक कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल डेनमार्क के अंदर लोकेटेड है। बहुत ही फेमस ये बिजनेस स्कूल है। कारण क्या है कि सबसे ज़्यादा इस स्कूल में एशियन पढ़ते हैं, तो हंसी भी साथ में आती है क्योंकि इस स्कूल में हमारे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट, बांग्लादेशी स्टूडेंट, श्रीलंकन स्टूडेंट जाते हैं। तो इनके पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे यूके बेस्ड हैं। तो दैट रीज़न हमारी जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं यहाँ पर नील्स ब्रॉक जो कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। प्लस पॉइंट क्या है कि ये कैपिटल के अंदर लोकेटेड है डेनमार्क की, तो इसलिए भी बच्चे प्रेफर करते हैं। दूसरा है कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं रहती, तब भी इस स्कूल में अपना एडमिशन्स डालते हैं। तो अगर आपने इस स्कूल में, ये बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना है डेनमार्क में, जो इनका इनटेक है कौन सा, अगस्त 2025 का, वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पड़ती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, क्या ट्यूशन फीसेस हैं, उसके बारे में कंप्रहेंसिवली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि डेनमार्क से रिलेटेड भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, स्टडी इन डेनमार्क, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर डेनमार्क की आप नंबर ऑफ़ वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो अगर आपकी या आपका कोई कंसल्टेंट डेनमार्क को प्रमोट करता है तो हमारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें। उसके बाद डिसीज़न लें कि आपने अपना केस आइदर उस कंसल्टेंट को देना है जिसको नॉलेज है या नहीं है, या हमें देना है। क्योंकि हमारे पास, जैसे मैं डेनमार्क की डिस्कशन करूँगा, ऐसे ही मुझे 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस क्यों है, ये मैं बार बार क्यों कहता हूँ। अगर आपने मेरा एक्सपीरियंस भी चेक करना है तो जस्ट आप हमारी ईच कंट्री से रिलेटेड प्ले लिस्टें वॉच करके देख सकते हैं कि हम प्रैक्टिकली लोग हैं या सिर्फ गप्पे ही मारते हैं, मोटिवेशंस देकर केस लेते हैं। हमारे पास टोटल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। केस होने वाला होगा तो हम केस आपका लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपके केस में कोई ड्रॉबैक्स हैं तो आई विल सुजेस्ट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कि मैं केस तब ले पाऊँगा अगर आप इन ड्रॉबैक्स को भी फुलफ़िल करते हैं। पैरेलल हम आपके केस की ट्राई करेंगे। तो वो ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, आइदर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, कोई फंड्स में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उनको ये टिप्स हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं साथ में कि आपने ये चीज़ें करनी है। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट असेस करवाना चाहते हैं कि आप 100 कंट्रीज़ में आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ बनती है, चाहे आपने सिंगल जाना है, चाहे स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, कोई पीआर के ऑप्शन देखने आफ्टर स्टडी, ये सारी की सारी असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकते हैं। क्योंकि हमारा एक डेडिकेटेड असेसमेंट फॉर्म है। अगर वो फॉर्म आप हमें फिलअप करके भेजते हैं तो विद इन ए फ्यू मिनट्स के अंदर आपको असेसमेंट मिल जाएगी कि आपकी एलिजिबिलिटी कौन कौन सी कंट्रीज़ में बनती हैं। अगर आपको असेसमेंट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, वहाँ जाकर उस फॉर्म को जरूर भर के भेजें। तो डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्डिक स्टेट है, स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट विदाउट शोइंग द फंड्स वहाँ पर जा सकता है। और इवन ये ऐसी कंट्री है जहाँ पर स्टूडेंट्स को अप टू 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। लेकिन जो बच्चे यूके बेस्ड प्रोग्राम्स करते हैं वहाँ, आइदर वो बैचलर है, मास्टर, उनको सिर्फ 6 मंथ का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। तो ये जो नील्स ब्रॉक कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल है एक्सक्लूसिवली यूके बेस्ड प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है और आपको यहाँ पर 6 मंथ का पोस्ट स्टडी परमिट मिलेगा। तो ये प्रोग्राम्स क्यों इंट्रोड्यूस हुए हैं, इसकी इतनी डिमांड क्यों है मार्केट के अंदर, उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो डेनिश बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, उनमें एडमिशन लेना काफ़ी टफ रहता है। टफ मीन्स कि आपके लिए बैचलर में एडमिशन लेना है तो 13 साल की स्टडी होनी चाहिए, 12th के बाद 1 साल और होना चाहिए, तब आप वहाँ पर बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर में आपकी बैचलर डिग्री 4 इयर्स की है, तभी आप डेनिश बेस्ड मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप डेनिश बेस्ड प्रोग्राम्स करते हैं, एक तो आपको अप टू 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी परमिट मिल सकता है। दूसरा क्या है कि आपकी जॉब्स की जो पॉसिबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है अगर आप ये डेनिश बेस्ड प्रोग्राम्स करते हैं। और इसके अलावा
आपकी स्टडी इकोनॉमिकल पड़ेगी इंस्टेड ऑफ यूके बेस्ड प्रोग्राम्स में। यूके बेस्ड प्रोग्राम्स की जो ट्यूशन फीसेस है कंपेरेटिवली डेनिश बेस्ड से काफ़ी ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। इवन डेनिश बेस्ड प्रोग्राम्स में जाते हैं तो आपके कुछ स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। तो अभी यूके बेस्ड प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं जिसको आप 12th के बाद, अभी ये यूके बेस्ड प्रोग्राम इसलिए बनाए हैं कि अगर आपने यूके में पढ़ने के लिए जाना है 12th किया तो आपको डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन मिल जाता है। इंडिया का भी सिस्टम वही है क्योंकि हमारी भी कॉमनवेल्थ स्टेट रही है, यूके ने हमारी कंट्री के ऊपर भी राज किया है, तो हमारे भी जो पैरामीटर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू यूके ही है कि हम 12th के बाद डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये यूके बेस्ड प्रोग्राम भी यही प्रोविज़न से उन्होंने क्रिएट किया है कि आप 12th के बाद डायरेक्टली वहाँ पर बैचलर में प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन सी बैचलर है? बीए इन ऑनर्स बिजनेस मैनेजमेंट, ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है। आपने 12th किसी भी स्ट्रीम में की है तो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर रिक्वायरमेंट इंग्लिश की, इंग्लिश आपकी ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए। अगर आपके पास 6 बैंड है तो यू आर एलिजिबल टू गेट ए एडमिशन इन दिस प्रोग्राम, और किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए। और इवन यहाँ पर टॉफल और पीटी भी एक्सेप्टेबल है। पीटी कितना? 52 पीटी वाला भी इस बैचलर की 3 इयर्स डिग्री में एडमिशन ले सकता है। तो अनदर प्रोग्राम बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, दिस इज अगेन 3 ईयर प्रोग्राम। वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने अपनी 12th पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ की है, या अपनी 12th में मैथ था या कंप्यूटर साइंस थी, वो बच्चे बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन भी वहाँ पर 3 इयर्स की डिग्री में ले सकते हैं। आइल्स और टॉफल और पीटी की सेम रिक्वायरमेंट है जो मैंने प्रीवियसली आपको बीए ऑनर्स बिजनेस मैनेजमेंट में बताई है। तो एक और बहुत बढ़िया लुक्रेटिव प्रोग्राम है टॉप अप बीएससी का प्रोग्राम है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉप अप बीएससी का प्रोग्राम है। ये कौन से बच्चों के लिए है? वो बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सिर्फ की हुई है, सिंपली 3 साल की, बीए आर्ट्स से की हुई है, बीकॉम की हुई है, तो वो आगे एमबीए वहाँ पर करना चाहते हैं, तो वो बच्चे इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। बीए आर्ट्स वाले जिनके पास बैंड वही 6 या पीटी 52, तो वो बच्चे ये बीए वाले जो टॉप ऑफ बीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने इन प्रोग्राम्स को करना है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। इनके पास एक और प्रोग्राम है एमबीए। तो एमबीए 1.5 ईयर का प्रोग्राम है। तो अगर आपने ये भी एमबीए करनी है यूके बेस्ड, उसमें वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनकी 4 साल की है, जहाँ जिन्होंने बैचलर की है, साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 6.5 बैंड है, 58 या 59 पीटी है, तो वो बच्चे एमबीए 1.5 साल वाली डिग्री के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन वो भी यूके बेस्ड रहेगी। अभी आते हैं इनकी एप्लीकेशन फीसें और इनकी यूनिवर्सिटी फीसें। यूनिवर्सिटी फीस अप्रॉक्स 12,000 यूरो से लेकर 14,000 यूरो है साल की। मतलब आप ये लेकर चलिए 11 लाख से लेकर 13 लाख रुपए की साल की फ़ीस है। अगर आपने किसी भी प्रोग्राम को इस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से करना है, और इनकी एप्लीकेशन फ़ीस आई थिंक 100 या 150 यूरो की है जो बच्चे को वहाँ पर भेजनी पड़ती है। तो उसके बाद जब एडमिशन आ जाता है, एसटी फॉर्म 1 वहाँ की यूनिवर्सिटी भेजती है। तो सीरी क्या है, डेनिश माइग्रेशन एजेंसी क्या है, सीरी के ऊपर आपने अपना जो वीज़ा है, स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी पूरी हेल्प करती है। केस ऑर्डर आईडी फ़ीस कितनी है, बायोमेट्रिक की फ़ीस कितनी है, बीएफएस की फ़ीस कितनी है, इन सब चीज़ों में क्राउन इमिग्रेशन स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड करती है। तो इन जितने भी मैंने ये प्रोग्राम्स बताए हैं, इनमें सिलेक्शन जो है यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स की ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस ग्रेड, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपका मोटिवेशन लेटर, और सम केसेस में यूनिवर्सिटी आपकी एक मोटिवेशन इंटरव्यू भी कंडक्ट करती है। डिपेंड है कि कितनी एप्लीकेशन उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में पढ़ती हैं। तो उस सब चीज़ों में क्राउन इमिग्रेशन स्टूडेंट्स की फुल हेल्प करती है। तो अभी एडमिशन के बाद रेजिडेंसीज़ के लिए जब आपने अपने ये डॉक्यूमेंट बीएफएस में सबमिट करवाने हैं, करने के बाद जो एम्बेसी बच्चों की इंटरव्यू कंडक्ट करती है, उसमें भी हम कंप्रहेंसिवली स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो अभी स्पाउस और डिपेंडेंट का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप डेनमार्क में 1 साल की फ़ीस ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी 1 ईयर की फ़ीस ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको वहाँ पर किसी भी टाइप के फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर विदाउट शोइंग द फंड अपना स्टडी वीज़ा
ले सकता है अगर 1 साल की फ़ीस ट्रांसफ़र करता है। अगर बच्चा 6 मंथ की ट्रांसफ़र करता है तो 6 मंथ के फंड्स बच्चे को अप्रॉक्स 5 to 6,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट भी रिस्पेक्टिव एम्बेसीज को दिखानी पड़ती है। अभी आते हैं स्पाउस और डिपेंडेंट। स्पाउस और डिपेंडेंट्स के फंड्स दिखाने पड़ते हैं, वो कितने हैं 10,000 यूरो। वो 10,000 यूरो के फंड्स वो हम ये रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट के अकाउंट में हो इंस्टेड ऑफ स्पाउस। तो स्टूडेंट के अकाउंट में होने चाहिए। अगर डिपेंडेंट है, ईच डिपेंडेंट के 10,000 के फंड्स दिखाने पड़ते हैं। तो उसके बाद फिर हम रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट डिपेंडेंट का। इवन स्टूडेंट वहाँ पहुँचने के बाद अगर उनको किसी भी टाइप की सर्विस चाहिए हो टू चेंज द यूनिवर्सिटी, इवन टू अप्लाई द स्टडी वीज़ा, अपना पेरेंट्स का कोई वीज़ा टूरिस्ट अप्लाई करना है, जो स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन बहुत टेक्निकल है, हर एक चीज़ में जब भी हम किसी का केस लेते हैं तो लेट ना करें। डेनमार्क के अलावा स्वीडन के भी पोर्टल ओपन है, फिनलैंड के भी ओपन है, नॉर्वे के भी ओपन है, आइसलैंड के भी ओपन है। जिन बच्चों ने अगस्त 2025 में स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्डिक स्टेट में विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, ये 5 जो मैंने आपको कंट्रीज़ बताई हैं नॉर्डिक स्टेट्स, दे आर वेरी वेरी वेलफेयर ओरिएंटेड टूवर्ड्स जो अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले जाते हैं। इन कंट्रीज़ में बच्चों की एजुकेशन फ्री है और जो डिपेंडेंट साथ में जाता है उनको फुल वर्किंग राइट्स हैं, इवन दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अगर आपकी क्वेरी किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री से है तो आप हमारा भी ओपिनियन ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।